नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं मनोज। गुजरात में राज्यसभा की खाली हुई 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंकाते हुए नए चेहरे को मौका दिया है। पार्टी ने एक बार के विधायक बाबूभाई देसाई और सीधे राज्यसभा की टिकट दी है, तो वही वांकानेर राजघराने से आने वाले केसरी सिंह जाला को भी उच्च सदन की टिकट मिली है। चर्चा से शुरू है कि ये जो नए चेहरे हैं उनको राज्यसभा पे टिकट क्यों दी गई। नामांकन भी हो गया है दाखिल। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात। बीजेपी ने गुजरात से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए बाबूभाई देसाई और केसरी सिंह जाला को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की तरफ से राज्यसभा की उम्मीदवारी तय की जाने के बाद दोनों नेताओं ने गांधीनगर स्थित विठलभाई विधानसभा भवन के 3री मंजिल पर पहुंचकर अपना नामांकन भरा। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल मौजूद रहे। गुजरात की राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव का कार्यक्रम पिछले दिनों घोषित हुआ था। इन सीटों में मौजूद सदस्यों का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। बीजेपी अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को गुजरात से रिपीट कर रहे हैं, तो वहीं 2 अन्य सीटों पर बदलाव करते हुए बाबूभाई जयसंग भाई देसाई और केसरी देव सिंह जाला को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए चल रहे संभावित नामों में इन दोनों नेताओं का नाम दूर दूर तक नहीं था। बीजेपी ने दोपहर 12 बजे कुछ मिनट पहले उम्मीदवारी घोषित की। इसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब दोनों नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। गुजरात की राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत तय है। इस सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन होगा। कांग्रेस ने इस चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। विधानसभा में अपने संख्या बल को देखते हुए कांग्रेस ने पहले ही मैदान छोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक के लिए दक्षिण भारत के कई दलों को आमंत्रित किया है। इनमें कई दलों को आमंत्रित दिया गया है। इस बैठक में कौन सी विपक्षी पार्टियां होगी शामिल, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में इस बार 24 दल हिस्सा लेने वाले हैं। कांग्रेस ने बैठक में शामिल होने के लिए 24 पार्टियों को आमंत्रित किया है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। 18 जुलाई को सभी दल बेंगलुरु में एकजुट होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने सभी 24 पार्टियों को फोन करके मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। बैठक से एक दिन पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों के लिए डिनर भी रखा है। कांग्रेस ने दक्षिण भारत के कई विपक्षी दलों को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। सूत्रों ने दावा किया है कि पटना मीटिंग के मुकाबले कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक में 8 और दल शामिल होंगे। इस बार बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती है। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम DK शिवकुमार भी उसका दावा कर चुके हैं कि सोनिया गांधी मीटिंग में हिस्सा लेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों की ऐसी पहली बैठक 23 जून को बिहार के पटना में हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे में तृणमूल कांग्रेस ने ग्राम पंचायत की 35,000 से ज्यादा सीटें जीती है, तो बीजेपी ने भी कई सीटें जीती है। साथ ही अन्य पक्ष ने भी कुछ सीटें हैं उस पर जीत हासिल की। कैसा रहा पंचायत इलेक्शन का रिजल्ट, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में भले ही TMC ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन हार के बाद भी खुश बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी ने भले ही TMC से कम सीटें जीती हो, लेकिन आंकड़े देखें तो 2018 के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ गई है। इतना ही नहीं, इस बार बीजेपी का वोट बैंक भी बढ़ गया है। 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने ग्राम पंचायत की 5,779 सीटें जीती थी। इस बार के ताजे आंकड़े को देखें तो पार्टी अभी 9,790 सीटों पर आगे है। मतलब आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी इस बार बंगाल पंचायत चुनाव में 2 गुना सीटें जीत रही है। नतीजों के बाद गदगद TMC कई दावे कर रही है। नंदीग्राम में जहां TMC का कब्जा था, इस बार यहां नंदीग्राम पंचायत में बीजेपी का कब्जा हो गया है। वहां से शुभेंदु अधिकारी विधायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं। 13 और 14 जुलाई को वो अपने 2 दिन के फ्रांस दौरे पर हो गए। पिछले 2 महीने से PM मोदी की ये चौथी विदेश यात्रा है। किस मुद्दे पर हो सकती है बातचीत, क्या प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम क्या है, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं। 13 और 14 जुलाई को वो अपने 2 दिन के फ्रांस दौरे पर होंगे। पिछले 2 महीने में PM मोदी की ये चौथी विदेश यात्रा है। 2014 में PM बनने के बाद से PM मोदी 5 बार फ्रांस का दौरा कर चुके हैं। ये उनकी छठी यात्रा होगी। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। 13 जुलाई को अपने दौरे के पहले दिन PM मोदी लास एंड म्यूजिकल में एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रो एलएसी पैलेस में अपने आधिकारिक आवास पर एक डिनर के लिए पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। दूसरे दिन यानी 14 जुलाई को औपचारिक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इसी दिन पीएम मोदी बेस्टिल डे परेड में अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति मैक्रो उन्हें लोवर के दौरे पर ले जाएंगे। यहाँ दोनों नेता सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा के साथ फोटो क्लिक करवा सकते हैं। बता दें कि फ्रांस में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 5 लाख है। फ्रांस में 50 से ज्यादा भारतीय सामुदायिक संगठन सक्रिय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फिलहाल 10,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।